अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विजिट वीज़ा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विजिट वीज़ा के कुछ रूल्स 2024 में बनाए गए हैं। उसको अगर फॉलो नहीं किया किसी ने, जो लोग टूरिस्ट पर आने वाले हैं उन्होंने अगर इसको फॉलो नहीं किया तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस से ही वापसी लौटा दिया जाएगा। तो वो क्या रूल्स हैं वो पिछली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन एक चीज़ और इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कि फाइन है, अब्सकॉन्डिंग है, ओवर स्टे है, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर स्टे के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके पास कैश होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो आप 1 हफ्ते की होटल बुकिंग लेकर के ज़रूर आएँ। और उसके बाद जब वो आपसे सवाल करेंगे कि ये आपकी 1 महीने की वीज़ा है या 2 महीने की वीज़ा है, तो आप 1 हफ्ता किस तरीके से ठहरेंगे और फिर उसके बाद में कहाँ ठहरेंगे। तो आपको, या तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं दोबारा से इसको एक्सटेंड करा लूँगा बुकिंग को, या फिर अगर दूसरा केस ये है कि कोई बंदा है कि वो अपने रिलेटिव का जो है इमिरेट आईडी या मोबाइल नंबर्स, उनके एड्रेस वगैरह लेकर के शो करेगा, तो वो एक बात और याद रखें कि जो स्पेस बेड में वहाँ आपके रिलेटिव रह रहे हैं या किसी कंपनी में रह रहे हैं तो उनकी इमिरेट आईडी नहीं चलेगी। ये बात ध्यान रखना। जो लोग एक छोटा बिल्ला या अपना एक पर्सनल जो अपार्टमेंट लेकर के रह रहे हैं उनका अगर आप यूज़ करेंगे तो ही वो जो है प्रोसेस कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप स्पेस बेड वाले जो लोग कंपनी के अंदर रह रहे हैं जिनके पास सिर्फ एक बेड ही है, तो उनके अगर आप इमिरेट आईडी यूज़ करेंगे तो शायद आपका ये काम नहीं करेगा। तो आपको होटल बुकिंग लाजमी लेकर जानी है। ये ओवर स्टे की बात हो गई है, ठीक है। स्टे की बात, सॉरी। इसके बाद अब जो एब्सकॉन्डिंग का और फाइन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ट्रैवल एजेंट होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं कि 2000 से 2500 दिरहम आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रखते हैं कि अगर आप एब्सकॉन्डिंग, आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो आपको एब्सकॉन्डिंग में ना डालने के बजाय वो आपकी वीज़ा को 1 महीने का एक्सटेंड कर देते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप पूरा टाइम रहे और उसके बाद में आप एग्जिट हुए तो एग्जिट से पहले पहले वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दिए थे पैसे, वो एजेंट वापसी कर सकते हैं और वापसी करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। बहुत केसों में जो है स्कैम हो जाता है लोगों के साथ में, लेकिन अगर आप एब्सकॉन्डिंग से और फाइन से बचना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लाजमी देना पड़ेगा। एक ये भी वजह है कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आपने जो पहले टूरिस्ट वीज़ा जो आपने अप्लाई किया था उसमें से बहुत सारे लोग एब्सकॉन्डिंग में हैं, फाइन लगा हुआ है। पहले इसको क्लियर करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपके पास टिकट, जो डमी टिकट नहीं चलेगा, टिकट भी आपका रिटर्न होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या बोलते हैं उसको कि जो आपका जो होटल बुकिंग है वो भी होना चाहिए। जो इमराट आईडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेस बेड में रह रहे हैं उनका नहीं चलेगा। जिनके अपार्टमेंट हैं, जो अपने एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उनका जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो उनका चल जाएगा, ठीक है। जो कि स्पेस बेड में रह रहे हैं जिनके पास एक ही बेड है तो आप कहाँ जा कर के वो सवाल करेंगे लाजिम, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश अगर आप लेकर आएंगे तो कैश लेकर आएँ लाजिम। 3000 से 5000 दिरहम आपको लेकर आने ही होंगे। अदरवाइज अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर के आते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि भाई आपके अकाउंट में कितना पैसा है। उसकी रकम इतनी ही बैठनी चाहिए कि ताकि 3000 से 5000 दिरहम तक बैठनी चाहिए। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि वो कन्वर्ट होने के बाद 3000 से 5000 दिरहम बैठ जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। और लीगल वे में आएंगे तो आराम से आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लीगल वे में आने के बाद अगर अपनी वीज़ा को आप टूरिस्ट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराना कराना चाहते हैं तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे आए हैं तरीके से, उसी तरीके से जैसे कि ओवर स्टे होने से पहले पहले आप
एग्जिट कर जाएं। नहीं तो फिर वही होगा कि एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, फिर दोबारा से कभी इन फ्यूचर अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, अप्लाई नहीं होगा, फाइन लग जाता है। क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपका सब अपडेट, पूरी जानकारी वहाँ अपडेट हुई हुई होती है। दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए